वेलकम गाइस, वेलकम टू श्याम क्रिएशन। आज हम जीरो साइज लड्डू गोपाल जी की कॉटन थ्रेड बनाना ड्रेस बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने पीच कलर का कॉटन थ्रेड लिया और 12 नंबर का क्रोशिया हुक लिया। तो अब हम सबसे पहले एक लूप बनाएंगे और लूप बना के यहाँ पे हम 12 फंदे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो 12 फंदों की एक लाइन बन गई। अब हम एक फंदा और लेंगे और 11वें फंदे पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमने 12 के बाद एक फंदा और लिया था। तो 12वां फंदा और वो फंदा मिला के एक हाफ डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया और 11वें फंदे पे हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब 10वें पे ऐसे बाकी सारे फंदों पे हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आपको दिख रहा है। हम सभी फंदों पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और इस लाइन को पूरा करेंगे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 2 पे मैंने बना लिया, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले 2 की चेन बनाई। अब नेक्स्ट वाले हुक में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले हुक में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले हुक में। ऐसे करते हुए मैं इस लाइन को पूरा करूँगी। और हमारे पास पहले ये 12 डबल क्रोशिया थे। 12 के बाद हमारे पास ये 22 हो जाएंगे। जैसे बीच वाले सब 2 में 2 डबल क्रोशिया और आगे पीछे वाले में एक एक, तो ये हमारे पास टोटल 22 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। मैं आपको करके ये अब हमारे ये 22 फंदे पूरे हो गए हैं डबल क्रोशिया बना के। अब हम बाजू कट करेंगे। तो बाजू कट करने के लिए पहले हम 3 की चेन बनाएंगे। फिर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 और ये 3। ये हमारा फ्रंट साइड हो गया एक तरफ का। अब हमें 5 हुक छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5। और फिर हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं 6 हुक में। 1 2 3 4 5 6। और फिर हम यहाँ पे 5 क्रोशिया हुक छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 दूसरी तरफ की बाजू के लिए। और फिर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं दूसरी साइड फ्रंट साइड के लिए। 1 2 और ये 3। ये देखिए हमारे साइज 0 लड्डू गोपाल जी की चोली का फ्रंट तैयार हो गया है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप। अब हम एक लाइन और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया हुक से। सिंगल क्रोशिया से चोली की 1 2 3 4। ये हमारे साइज 0 लड्डू गोपाल जी की चोली तैयार है। हमने पहले 12 फंदे लिए, फिर सभी 12 फंदों पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद अगली हुक लाइन में सभी पे आगे और पीछे वाले हुक को छोड़ के सभी पे 2 डबल क्रोशिया बनाया। तो हमारे पास 22 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमने बाजू कट करी, 3 आगे की फ्रंट साइड, 5 पे बाजू कट, फिर आगे पीछे की बैक साइड में 6 फंदे, फिर 5 फंदे छोड़ के बाजू कट, और फिर आगे के 3 फंदे। लाइक मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है, इक्वल हिसाब होता है फ्रंट और बैक के फंदों का। जैसे फ्रंट में दोनों 3-3 है तो बैक में 6 फंदे लिए और बाकी 5-5 बाजू में लगा दिए। और उसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया की लाइन बना के इसे पूरा कर लिया। अब इसे घेरा बनाने के लिए मैं यहाँ से अटैच करूंगी।
तो यहाँ से घेरा बनाने के लिए हमने जो पहला फंदा है इस पे से सिंगल स्टिच से अटैच करेंगे और फिर 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर मैं सभी क्रोशिया हुक पे 2 डबल क्रोशिया हुक बनाऊंगी। 12 क्रोशिया हुक है हमारे पास, तो सभी 12 फंदों पे 2 डबल क्रोशिया हुक बनाऊंगी हर एक फंदे पे। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जिसके ऐसे 1 2, एक ही हुक में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। मैं इसका घेरा बना रही हूँ, इसके लिए सभी 12 फंदों पे 2 डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सब में 2 डबल क्रोशिया बना लिया, हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे, एक क्रोशिया हुक के हाइट की हो जाएगी। फिर हम इसमें ही इसी सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, और इसी क्रोशिया हुक में फिर 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए मैंने 3 की चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2 3, तीसरा 3 चेन छोड़ के चौथे चेन में भी फिर यही पैटर्न फॉलो करेंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर नीचे से 1 2 3 छोड़ के चौथे में फिर हम ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी हुक में 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे करते हुए हम ये राउंड पूरा करेंगे। मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। मेरा ये राउंड पूरा हो गया। 2 की चेन बनाई लास्ट में मैंने, और यहाँ पे मैं इसे तीसरी चेन पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दूंगी। मेरा पहला राउंड पूरा हुआ। अब मुझे दूसरा राउंड बनाना है, तो उसके लिए पहले मैं इस पे मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करा, इसे एक सिंगल स्टिच से स्लिप स्टिच से इसे इस वाले क्रोशिया हुक के ऊपर लाऊंगी चेन, और यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। ये 3 चेन एक क्रोशिया हुक की हाइट की हो गई। अब मुझे इसमें काम करना है, तो यहाँ पे जैसे पहले किया था हमने 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पे जो 3 की चेन ली थी, ये भी हमारे एक डबल क्रोशिया की हाइट की होती है, तो हम यहाँ पे भी एक डबल चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस वाले फंदे पे, और फिर हम फिर 2 की चेन लेंगे, फिर पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर इसके बीच में ये वाला जो गैप है 2 चेन का, यहाँ पे आएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। मैं एक बार दोबारा आपको ना क्लियरिटी से समझाती हूँ। देखिए हमने नया स्टिच लाइन शुरू की, पहले 3 की यहाँ से हमें स्लिप स्टिच किया, स्लिप स्टिच से उसे सिराए, इस वाले फंदे के ऊपर 3 की एक चेन बनाई, ये हमारे एक डबल क्रोशिया की बराबर हो गई। फिर हम इसके सेंटर में जो 2 चेन थी उस पे आए, हमने सेम वैसे पैटर्न से काम किया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और इसके साथ वाले जो ये डबल क्रोशिया थे इस पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमें इसे वर्क को बढ़ाना भी है, तो हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर 2 चेन बनाई, फिर ऐसे ही पहले वाले हुक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, पहले वाला छोड़ के दूसरे पे, फिर इसी सेंटर में जो 2 चेन थी उसके ऊपर वर्क किया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब ऐसे ही इसके साथ वाले फंदे पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 3 हो गए। अब फिर 2 चेन लेंगे, फिर इधर भी ऐसे ही वर्क करेंगे। इसके ऊपर पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर सेंटर। देखिए मेरा राउंड पूरा हो गया। अब मैं इसे यहाँ पे भी 1 2 3 सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देती हूँ पहले। ये ज्वाइंट हो गया। अब मैं इसे इन 2 के बीच में लाऊंगी स्लिप स्टिच से, और यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाऊंगी क्रोशिया हुक की हाइट की, और 3 चेन और बनाऊंगी, 1 2 3, और फिर ये तीसरे वाले हुक में एक स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दूंगी, तो ये एक पर्ल बन गया। फिर अब ऐसे ही मैं दूसरे वाले इन दोनों क्रोशिया हुक के बीच में लाऊंगी, एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। फिर 1 2 3 चेन बना के
यही तीसरे वाले हुक पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके यहाँ पे भी एक पर्ल बनाऊंगी। अब हम यहाँ पे आ गए सेंटर वाले पोर्शन पे। अब फिर यहाँ पे मैंने सेंटर वाले पोर्शन में 2 चेन है, वहाँ पे एक चेन बनाई, एक डबल क्रोशा बनाया, फिर 3 चेन बनाई, फिर यहाँ पे से एक पर्ल बनाया। इसी तरीके से 3 चेन बना के इधर के 2 क्रोशे में अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे इसी हुक में। 1 2 एंड 3, फिर अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और तीसरे हुक में आके फिर यहाँ पे हम पर्ल बनाएंगे एक स्लिप स्टिच से। देखिए, देखा आपने, यहाँ पे पहले हमने ज्वाइंट करा, फिर एक पहले वाले क्रोशा हुक पे 3 की चेन बना के ऊपर पर्ल बनाया 3 चेनों लेके, फिर इन 2 क्रोशा हुक के बीच में आए, एक डबल क्रोशिया बनाया, पर्ल बनाया, फिर हम ये गैप पे आए, एक डबल क्रोशिया बनाया, ऊपर 3 चेन लेके एक पर्ल बनाया, फिर उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया बना के उसके ऊपर भी ऐसे ही एक पर्ल बनाया। देखिए, अब हमारा ये बन गया 3 की चेन, एक पर्ल स्टिच। फिर अब हम इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3, और यहाँ तीसरे जॉइंट से ज्वाइन करके फिर पर्ल स्टिच बनाएंगे स्लिप स्टिच करके। ठीक है, अब हमारा ये गैप का पूरा हुआ। अब हम इसमें यहाँ बीच में इधर भी हमें वर्क करना है, तो बीच में 2 चेन के बीच में आएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके ऊपर 3 चेन, 1 2 3, और पहले स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे और पर्ल स्टिच बनाएंगे। अब दूसरे वाले स्टिच के बीच में आएंगे, एक और डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, और पहले स्टिच में स्लिप स्टिच करके यहाँ पे भी हम एक पर्ल बनाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे करा हमने 3 की चेन बनाई पहले, फिर ऊपर 3 चेन बना के एक पर्ल स्टिच बनाया, फिर पहले 2 क्रोशों के बीच में आए, जैसे ये पहले 3 थे, 3 के बीच में 2 के बीच में आए, यहाँ पे एक 3 चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके ऊपर 3 चेन बना के एक पर्ल हुक बनाया, फिर ये सेंटर में जो 2 चेन वाला गैप था इसमें वर्क करना है हमें। तो यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर 3 चेन लेके पर्ल, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, उसके ऊपर 3 चेन लेके पर्ल, फिर एक डबल क्रोशिया, उसके ऊपर 3 चेन लेके पर्ल, फिर इधर वाले 3 फंदों में, दोनों फंदों के बीच में एक एक डबल क्रोशिया लेके पर्ल। तो हमारा यहाँ तक पूरा हुआ। अब हमें इस पे वर्क करना है, तो इनके लिए हम कैसे करेंगे, लूप लेंगे, इसे ऐसे घुमाया, पहले एक को निकाला, फिर हम 2 को, एक को निकाल के 2 करा, फिर हम ये करेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी सेम वैसे ही वर्क करना है, पहले इन 2 चेन के बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर 3 लूप लेके 3 चेन बना के एक पर्ल, फिर इधर वाले में देखिए मैं आपको साथ साथ करके दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। बनाया, 3 चेन ली, पहले स्टिच में स्लिप स्टिच करके पर्ल बना दिया, फिर इन 2 के बीच में ऐसे ही एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ से लेके एक पर्ल बना दिया, अब हम आ गए ये सेंटर में, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 3 की चेन, एक पर्ल बन गया स्लिप स्टिच से, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया इसी लूप में, 2 की चेन वाले लूप में, 1 2 3, फिर 3 की चेन, 2 3, फिर एक पर्ल बनाया इधर सिर्फ स्लिप स्टिच करके, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, एक पर्ल बनाया इधर, फिर ये 2 क्रोशिया हुक के बीच में, 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, एक पर्ल बनाया, फिर इन 2 के बीच में ऐसे ही 2 1 2 3, पहले मैं स्लिप स्टिच करके पर्ल बनाया, फिर आ गए हम ये
गैप्स जो हमारे दो दो चेन के थे, तो एक क्रोशिया लूप को लपेटा, पहले एक को निकाला फिर दो को इकट्ठे निकाला। तो हमें अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इस डिज़ाइन को पूरा करना है यहाँ तक। तो मैं आपको इसे पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा डिज़ाइन पूरा हो गया और यहाँ पे मैंने इसे, अब मैं यहाँ पे आ गई सेंटर में, तो एक बार लूप लूँगी और इसे यहाँ से एक चेन लूँगी और यहाँ पे 3 की चेन से इसे अटैच करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और धागा यहाँ से कट कर दूँगी। और मैं यहाँ से धागा, इस धागे को कट करके बचे हुए धागे को क्रोशिया हुक की मदद से हाइड करके, देखिए मेरे यहाँ पे भी इसको भी हाइड लगा के थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। ये हमारे 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की कॉटन थ्रेड ड्रेस तैयार है। मैं आगे अगली वीडियो में आपको इसकी कैप बनाना और इसे बड़े साइज में बना के दिखाऊंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।